नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के विशेषज्ञों ने मुजफ्फरनगर में कॉस्मेटिक सर्जरी और ऑन्कोलॉजी क्षेत्र में हुई प्रगति को लेकर जागरूक करते हुए दी आवश्यक जानकारी। जनपद मुजफ्फरनगर में नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के कुशल विशेषज्ञों द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य नगरवासियों को चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही प्रगति एवं उसके बारे में सभी को अवगत कराना रहा। सम्मेलन में अपोलो हॉस्पिटल के विशेषज्ञों द्वारा कॉस्मेटिक व ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई। कॉस्मेटिक व प्लास्टिक सर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर कुलदीप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बीते कुछ सालों में कॉस्मेटिक और ऑन्कोलॉजी क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। हमने उसमें कामयाबी भी हासिल की है। आज के समय में हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही प्रगति के बारे में विस्तार से पता होना चाहिए, ताकि मरीज को समय रहते संपूर्ण इलाज मिल सके। सम्मेलन में इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के विशेषज्ञों ने कई अहम विषय पर स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ भी विस्तार से चर्चा की। कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी और मेडिसिन से संबंधित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई हैं और हमने कुछ अहम मामलों में सफलता के परिणामों का अनुभव भी किया है। वहीं सम्मेलन में डॉक्टर प्रवीण कुमार गर्ग ने कहा, अपोलो अस्पताल में हम जांच से लेकर इलाज और रोगी के स्वस्थ होने तक की चिकित्सा यात्रा में एक विश्वसनीय साथी बनने का प्रयास करते हैं और हमारा उद्देश्य मरीजों तक उचित इलाज पहुंचाना और उनकी इस यात्रा से जुड़ी चुनौतियों को समाप्त करना है। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही प्रगति को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि हम मरीजों को सही दिशा दिखा सके और उनके इलाज से जुड़ी तमाम परेशानियों को कम करने का प्रयास कर सकें। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि हम सिर और गर्दन की सर्जरी व उपलब्ध पुनर्निर्माण उपचार विकल्प में आई प्रगति को लेकर लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक रोगी अपना सामान्य जीवन जी सके। हमारा उद्देश्य है रोगियों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराना एवं समय रहते उनकी बीमारी का निदान करना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन यापन कर सके। हमारा उद्देश्य वही है कि हमें कैंसर को जड़ से निकालना है, हमें टिश्यू निकालना है और उसके बाद बेसिकली गड्ढा बना दिया, उस गड्ढे को भरना है, वो प्लास्टिक सर्जरी में भरना है। तो अब से 15 साल पहले ज्यादातर पेशेंट में क्या करते थे, यहाँ से गड्ढा बना दिया, यहाँ से टिश्यू लिया, मांसपेशी स्किन दोनों चीज यहाँ से ली और उसको ट्रांसफर किया और नस उसकी यहाँ से जुड़ी हुई है, खून सप्लाई यहीं से आ रही है, ठीक है। तो उसमें फेलियर रेट करीब करीब 0 to 1% होते थे, वो सारा हील हो जाता था अच्छे से। लेकिन उसमें यहाँ पर हम अपनी शाम लेते हैं, लड्डू बन जाता है, शेप नहीं दे पाते थे, यहाँ लड्डू आ जाता है, जैसे मुंह में लड्डू रखा है उसका लिखा आती थी। अब उसकी जगह पर वो भी करते हैं, अगर पेशेंट ज्यादा ओल्ड है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक इश्यूज है, तो सिंपल सर्जरी करनी है तो इसलिए करते हैं। लेकिन अगर फिट पेशेंट है जो थोड़ी सी बड़ी सर्जरी टॉलरेट कर सकता है, तो उसमें या तो पैर की हड्डी लेते हैं या यहाँ से इसकी लेते हैं हाथ से। अब ये सब फिर नसें जोड़ करके यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ से लेते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट पतली से स्किन जाती है, तो वो उसमें लड्डू नहीं बनेगा। प्लास्टिक सर्जरी में डॉक्टर गर्ग यहाँ पे तो एक चीज बता दें कि जो कैंसर के लिए सर्जरी होती है जिसमें टिश्यू निकाल देते हैं, जैसे मुंह का कैंसर है तो उसमें गाल और हड्डी कई बार निकाल देते हैं, तो हम लोग उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वापस दूसरी जगह से टिश्यूज लेके हड्डी को, स्किन को वापस बनाते हैं। तो ये तो मुंह के कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर होता है, छाती निकाल देते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कहीं और से टिश्यू लेके ब्रेस्ट बनाते हैं। पैर में कैंसर होता है तो उसकी हड्डी निकाल देते हैं, हम कहीं और से टिश्यू लेके उसको कवर करते हैं। तो जहां भी सर्जरी में निकालना होता है मांस, हम लोग उसको रिकंस्ट्रक्ट, ये एक चीज है। उसके अलावा हम लोग फेस की जितनी इंजरीज होती हैं, हैंड की जितनी इंजरीज होती हैं, माइक्रो सर्जरी करते हैं, कटी हुई उंगली हो, कटा हुआ हाथ जोड़ते हैं जो, तो ये सारे बर्न के पेशेंट्स होते हैं। बहुत सारी चीजें आप जितना सोचेंगे उतना कर सकते हैं। तो काफी वाइड स्कोप है प्लास्टिक सर्जरी का, ये उसमें से एक हिस्सा है। राइट करना है, अगर वो 10 साल कम अपनी उम्र से लगे तो हम उसको सक्सेसफुल मानेंगे, है ना। तो ये है कौन सा हिस्सा रिकंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि हाँ रिकंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि बहुत सारे जितना सिंपल होता है रिकंस्ट्रक्शन उतना कम वो होता है।
जैसे नॉर्मली ये लोग ऑपरेट करते हैं तो 5 दिन के लिए हम रखते हैं उनको पेशेंट को, 5 दिन में ही हमारा भी रिकंस्ट्रक्शन। कैंसर, हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट में इसलिए इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं कि उसका आगे का ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है और कम से कम डिफॉर्मिटी के साथ पेशेंट ठीक रहता है। क्यों, अब ऐसे कई कैंसर हैं जिसमें इंसान काफ़ी हद तक नॉर्मली जी सकता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कैंसर हो गया तो इसका मतलब बच नहीं सकता। अब बहुत कैंसर हैं जिनके लॉन्ग सर्वाइवल्स हैं या क्योर्स हैं, तो उसके साथ साथ हमें उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देनी है। अच्छा, मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता किया आपने, उसका क्या उद्देश्य है? मुजफ्फरनगर के जनपद वासियों को उसका क्या लाभ मिलेगा? अगर आप उसको लाभ ये मिलेगा कि अवेयरनेस होगी, पब्लिक अवेयरनेस होगी, डॉक्टर्स की अवेयरनेस होगी कि अब क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रही है, क्या क्या चीज़ें जो पहले मुश्किल थी अब हो पा रही हैं, कहाँ हो पा रही हैं, तो वो उससे अवेयरनेस होगी जिससे कि इंसान सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाए। तो ये बोला जाए कि कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर से लड़ना है और कैंसर को दूर हटा देना है, और ये टेक्निकली पॉसिबल है। अगर हम एक ठीक से कैंसर की ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, पूरा ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत अच्छे चांसेज हैं, 90% चांसेज हैं कि कैंसर ठीक हो जाए जड़ से और हमें अच्छी लाइफ भी मिले। जैसे पहले ज़माने में हम कैंसर को, जबड़े के कैंसर को निकाल देते थे तो पेशेंट ज़िंदगी भर खाना अच्छे से नहीं खा पाता था। अब प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से हम वहाँ पे जबड़ा नया बना देते हैं, दांत उसमें लगा सकते हैं, तो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ मेंटेन कर सकता है, खाना खा सकता है, तो कैंसर भी निकल गया और आपकी नॉर्मल लाइफ भी मेंटेन हो गई। ये ज़रूर है कि जो भगवान ने बनाया है वैसा हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन नियर नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये हम कन्वे करना चाहते हैं आपके थ्रू जनरल पब्लिक को कि कोई भी कैंसर है उसका ट्रीटमेंट एक बार ढंग से हो। फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ बेस्ट चांस। पहली बार में जो ऑपरेशन और जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो अगर अच्छे से हो गया और उसमें हमें सफलता मिल गई तो हम जीत गए। सर, अवेयरनेस के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? अवेयरनेस के लिए देखिए, अभी मेरे को मैसेज मिला कि हाँ, मुजफ्फरनगर में एक हॉस्पिटल से टाई अप है, वो एसकेबी हॉस्पिटल से टाई अप है, तो वहाँ पर ओपीडी भी चलती है। तो एक तो ये है कि हम जगह जगह आउटरीच करते हैं, कैंप्स करते हैं, और पब्लिक अवेयरनेस के लिए रेडियो में, टीवी में, हर जगह प्रोग्राम होते हैं कि एक तो कैंसर से होने वाली जो कैंसर वाली चीज़ें हैं उनसे कैसे बचें। तम्बाकू, शराब, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनसे बचना है हमें, ठीक है, और जल्दी पकड़ना है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, पहले ज़माने में ये मान के चलिए कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में जितने पेशेंट आते थे हम लोगों के पास, स्टेज 3 के कैंसर और स्टेज 4 के ज़्यादा होते थे, 1 और 2 के कम होते थे। आज की डेट में एटलीस्ट बड़े शहरों में, बड़े हॉस्पिटल्स में स्टेज 1 और 2 के मैक्सिमम पेशेंट हैं ब्रेस्ट कैंसर के, 3 और 4 के कम हैं। तो अगर कोई चेकअप कराता है अपना रूटीन में और स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर पकड़ता है तो उसका इलाज 1 दिन का है और खर्चा है 1 लाख 1.5 लाख रुपए, और उसमें आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। वहीं अगर हमने डिले किया, स्टेज 3, स्टेज 4 में पकड़ा, तो खर्चा है लाखों रुपए और ट्रीटमेंट भी लाइफ लॉन्ग। तो हमें पब्लिक को एनकरेज करना है कि अपना हेल्थ चेक कराएं, साल में एक बार हेल्थ चेक कराएं तो कैंसर जो है हम फर्स्ट स्टेज में पकड़ पाएंगे। ठीक है।